विज्ञान के वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स जो तबाह कर सकते थे पूरी दुनिया। खतरनाक साइंस सीरीज की इस पहली कड़ी में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनमें सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की गई। आज की दुनिया विज्ञान पर बेहद ज़्यादा निर्भर हो चुकी है। हालांकि विज्ञान को हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान को अपनी ढाल बनाकर हम इंसानों ने कई बार प्रकृति से टकराने की कोशिश की है। खतरनाक साइंस सीरीज की इस पहली कड़ी में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनमें सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की गई है और इन कोशिशों से ही दुनिया पर तबाही का संकट मंडराने लगा था। नंबर 1, कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा किया कि जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाने जाने वाला ये बोरहोल मानव जाति द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है और इस बोरहोल की खुदाई में 19 साल का समय लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा जा सका। अंत में एक समय ऐसा भी आया जब धरती के अंदर जाने वाले जितने भी मशीनें थे वो सब फेल कर गईं, क्योंकि 12,262 मीटर यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा खुदाई करने के बाद जमीन के अंदर का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो गई थी, जो कि इंसान तो क्या मशीन तक को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अब सवाल आती है कि इस खुदाई के पीछे का आखिर मकसद क्या था। तो सुनिए, वैज्ञानिकों द्वारा धरती के बीचों बीच खुदाई करवाने के पीछे पृथ्वी की ऊपरी तह के अंदर छिपे उन रहस्यों को जानना था जो अब तक पूरी दुनिया से छिपी हुई थी। लेकिन दो देशों के बीच खुद को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ के तहत शुरू हुई ये कोशिश पूरी मानव जाति के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता था, इसकी कल्पना आप और हम भी नहीं कर सकते। लेकिन 3 बातें जो इस खुदाई के दौरान पता चली। इस खुदाई के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इस होल की तली में उन्होंने 3 खास चीजें पाई है। पहली चीज, धरती के अंदर इतनी गहराई में ढेर सारा पानी मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पत्थर के रूप में मौजूद खनिज पदार्थ नीचे स्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को दबाकर ढेर सारा पानी निकालते हैं। दूसरी चीज, यहाँ 6700 मीटर की गहराई में प्लैंकटन फॉसिल्स जो कि एक प्रकार की जीवाश्म है वो भी पाए जाते हैं, जो आसानी से नहीं पाए जाते हैं। और तीसरी बात, धरती की इतनी गहराई में तापमान करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है, जो मनुष्य द्वारा झेल पाना नामुमकिन है। लेकिन अब सवाल आती है कि आखिर इस प्रयोग से कैसे खत्म हो सकती थी दुनिया। इस प्रयोग को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि पृथ्वी की ऊपरी तह में इससे ज्यादा खुदाई की गई तो यह धरती के संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिसके बाद भूकंप की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि इसे ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं माना जा सकता है। लेकिन कुछ धार्मिक लोगों का यह भी मानना था कि पृथ्वी के इससे गहरे हिस्से में पाताल है, इससे ज्यादा खुदाई की गई तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। नंबर 2, न्यूजीलैंड सुनामी बम। साल 1944-1955 के मध्य में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से अगर बम रखकर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे तब सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट के बावजूद भी जब वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। लेकिन सवाल आती है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट कैसे घातक साबित हो सकती थी। तो सुनिए, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी देश या व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कभी भी सुनामी ला सकता था जो दुनिया तबाह कर देता। एक्सपेरिमेंट 3, ऑपरेशन साइंस। 1940 के अंत में अमेरिका के वैज्ञानिक ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा बदलने की कोशिश की थी। इस प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिक ने अटलांटिस महासागर की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड का ड्राई आइस डाला तो तूफान ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तेज गति से बह रहे उस तूफान ने अपना रुख जॉर्जिया देश के सावन शहर की ओर मोड़ लिया। हालांकि उस वक्त शहर की जनसंख्या काफी कम होने की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन $200 मिलियन की संपत्ति भी नष्ट हो गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। 16 जुलाई 1945 को सुबह करीब 5:45 बजे दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सुकोरो शहर के एक वीरान जगह में विस्फोट किया गया। हालांकि इस टेस्ट को कई सालों से टाला जा रहा था, क्योंकि इस विस्फोट के परिणाम और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर कई वैज्ञानिक डरे हुए थे। इस टेस्ट का संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक इरनिको फर्मी भी उनमें से एक थे। हालांकि इसके बाद धरती तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट के दौरान 20 किलो टन तक का धमाका हुआ, जिसमें 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया। इस टेस्टिंग के दौरान इतनी तेज रोशनी हुई थी
जिसने करीबी इलाके को दिन से भी ज़्यादा रोशन कर दिया था और बेहद गर्म भी। वहीं इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किए गए और मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया था। लेकिन अब सवाल आती है कि इस एक्सपेरिमेंट से कैसे तबाह हो सकती थी दुनिया। तो सुनिए, ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट के संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का मानना था कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इसकी वजह से यह हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से यह एटम बम इस एलिमेंट न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता है और यह रिएक्शन पूरी दुनिया तबाह कर सकती थी। हालांकि इस विस्फोट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर एनरिको फर्मी की बात सच साबित होती तो शायद आज पृथ्वी की हालत कुछ और ही होती। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, स्टारफिश प्राइम। 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 6 न्यूक्लियर बम धमाके किए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्टारफिश प्राइम। इन धमाकों के दुष्प्रभाव के तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे आमतौर पर EMP कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। इस पल्स से निकलने वाले रेडिएशन से रास्ते में आने वाला हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नष्ट हो जाती है। ये रेडिएशन केवल परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में आए अचानक बदलाव के कारण ही उत्पन्न होती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर ये परमाणु बम धमाके वायुमंडल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं तो इससे होने वाले दुष्प्रभाव पृथ्वी को खत्म करने में सक्षम थे, जिससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तो ये थे कुछ साइंस के घातक एक्सपेरिमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही नॉलेजिंग वीडियो आपको मिल सके।